आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई कुड़ियों ते मुंडियो, आज का जो लेक्चर है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश पे बनाया जा रहा है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड के 2023 के मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। कल 10 क्लास वालों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, आज 9th क्लास वालों का फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब एग्ज़ाम होना है ई शीट पे। बहुत सारे बच्चों को ना ई शीट पे पेपर अटैम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं क्योंकि ये जो हमारे स्कूल वाले चीते होते हैं ना, ये ई शीट पे आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाते। वजह क्या है? क्योंकि जाहिर है स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं क्लास में, तो उनके लिए ई शीट्स को प्रिंट आउट करना एक्सपेंसिव काम है एक। ठीक है, तो ये सारे नूं पता है स्कूल वाले पैसे लेना तो जानते ने, देना नहीं जानते या खर्च करना नहीं जानते। सो एनी हाउ, मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 बार ई शीट पे प्रैक्टिस करवाई जाए और प्रॉपरली फिर वो पेपर्स चेक करके उनकी मिस्टेक्स उनके साथ डिस्कस की जाएं, ताकि पेपर वाले दिन, फाइनल पेपर वाले दिन बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में फुल्ली कॉन्फिडेंट हों। ठीक है, एनी हाउ, आज के लेक्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप तमाम बच्चों के लिए जो भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। सो ये आपने लेक्चर स्किप नहीं करना, पूरा देखते जाना। ठीक है, सो उम्मीद है कि ई शीट पे पेपर अटैम्प्ट करने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गया, सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं MCQ पोर्शन की, जो सेक्शन ए होता है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। अब हमें पता है कि MCQ का जो पोर्शन है, MCQ का जो सेक्शन है, वो OMR शीट पे अटैम्प्ट करना होता है। OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट। ठीक है, जिसको मशीन चेक करती है बेसिकली। इसमें मैं आपको चेंजिंग बता देता हूँ कि चेंजिंग क्या हुई थी। अब पिछले साल 2022 का एग्ज़ाम कुछ इस तरह की ई शीट पे OMR शीट पे हुआ था। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होता था, फिर आगे 4 ऑप्शंस होती थी। ठीक है, और उन ऑप्शन के साथ ही बबल होता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और इस बबल को आपने, मतलब करेक्ट ऑप्शन को आपने फिल करना होता था। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होती थी उसके बबल को आपने फिल करना होता है। लेकिन इस दफ़ा जो नई OMR शीट है वो किस तरह की है? वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर आगे उसके ऑप्शंस हैं ABCD। ठीक है, फिर ABCD के नीचे बबल्स हैं। ठीक है, मतलब सपोज़ अगर इस क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पे आपने C ऑप्शन के नीचे वाला जो बबल है इसको फिल करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे, सपोज़ इसका आंसर है A, सो आपने ये A लिखा हुआ है ना, इसके नीचे ये वाला बबल बनता है। ठीक है, ये वाला, सो इस बबल को आपने फिल करना है। ठीक हो गया, सो ये तो हो गया सेक्शन A MCQ का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो OMR शीट में ये चेंजिंग हुई है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम चलते हैं ई शीट की तरफ। सबसे पहले हम लोग जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए ई शीट इस्तेमाल होगी, हम लोग उसको देख लेते हैं, क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट के लिए एक ही ई शीट इस्तेमाल होगी। ठीक है, पहले 2 पेजेस को छोड़ के हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन B वाले पोर्शन पे, जो सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, उसका क्वेश्चन नंबर होता है 2।
अब देखो पेपर में आपको टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अगर हम मैट्रिक की बात करें, आपने 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसका आगे पार्ट नंबर मेंशन नहीं है बोर्ड की तरफ से। 2022 तक क्या होता था कि सीक्वेंस के साथ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 अप टू पार्ट नंबर 15 गिवन होते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर पार्ट नंबर 1 है मेंशन, पार्ट नंबर 2 यहाँ पे मेंशन है, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो हमने यहीं पे सॉल्व करना होता था और कहीं हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की थी कि यहाँ पे अगर पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको काट के अपनी मर्जी से यहाँ पे पार्ट नंबर लिख के उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसी गलती के पेश नज़र इस दफ़ा फैसला क्या हुआ कि हम लोग पार्ट नंबर ख़त्म कर देते हैं। पार्ट नंबर अब स्टूडेंट खुद लिखेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख दिया, लेकिन आगे ब्रैकेट में पार्ट नंबर मेंशन नहीं किया। तो पार्ट नंबर अब बच्चा खुद लिखेगा। सपोज अगर एक बच्चा 3rd पार्ट अटैम्प्ट करना चाहता है, तो वो यहाँ पे ब्रैकेट में 3rd मतलब 3 लिखेगा और उसको यहाँ पे सॉल्व करेगा। ठीक है, लेकिन एक नुकसान क्या हुआ इस दफ़ा? नुकसान ये हुआ है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको स्पेस गिवन है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस की स्पेस गिवन है। करने कितने होते हैं? 11 करने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, या उस 12वें क्वेश्चन की जगह पे वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो आपका पहले कहीं पे गलत हो गया। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपका 9th क्वेश्चन, 9th पार्ट आपका वो गलत हो गया, तो उसको कट कर देना है। जो 12वें शॉर्ट क्वेश्चन की स्पेस है वहाँ पे पार्ट नंबर डाल के, पार्ट नंबर 9 डाल के उसको सॉल्व कर देना है वहाँ पे। ठीक है, या अगर पहले 11 के 11 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट कर लिए अच्छे से, मतलब पेपर में बेस्ट 11। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले 11 पार्ट ही अटैम्प्ट करने हैं। पेपर में मौजूद 15 शॉर्ट क्वेश्चंस में से बेस्ट 11 अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए पहले, तो 12वां एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक पेज पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह के 6 पेजेस आपको गिवन होंगे। हर पेज पे आप 2 पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस ई शीट पे। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट आगे ब्रैकेट में पार्ट नंबर नहीं मेंशन। सो आपने अपनी मर्जी से जो भी पार्ट नंबर आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मैं पार्ट नंबर 3 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पार्ट नंबर 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि ये जो पार्ट नंबर आप लिख रहे हो ना, इट शुड बी इन रोमन काउंटिंग, जैसे पेपर में होता है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं लिखना 1 2 3 करके, जैसे ये लिखा हुआ है ना 2, इस तरह नहीं लिखना इंग्लिश में 1 2 3। ठीक है, रोमन काउंटिंग में ही लिखना है पार्ट नंबर। ठीक हो गया। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना, दोबारा उसी को वो यहाँ पे राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही खाम खा, मतलब टाइम वेस्ट होता है इससे। ठीक है, और स्पेस भी वेस्ट होती है ई शीट की। सो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आपने राइट करना, डायरेक्टली विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ माइंड में रखना। सो ये चीज़ें क्लियर हो गई अब आपको। अच्छा, अगर मैंने पार्ट नंबर 3 मैंने सॉल्व कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद पता चला कि यार ये तो मैं गलत लिख छोड़ा है। ठीक है, मतलब आगे पीछे से साथ वाले से कुछ मैंने पूछ लिया या देख लिया, और या मुझे मतलब खुद ही इल्हाम हो गया, क्योंकि ऐसी अल्लामा इकबाल हैं कि जी पार्ट नंबर 3 तो भाई गलत हो गया, अब क्या करूं। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 आपने सपोज यहाँ तक मतलब 8 लाइंस तक आपने उसका आंसर किया हुआ था, अभी भी आपकी 6 लाइंस बची हुई हैं। सो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट नंबर 3 को यहाँ पे काट के पार्ट नंबर जो भी आपने करना है, पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट नंबर 5 करना चाह रहे हो आप, तो नीचे जो लाइंस बच गई हैं वहाँ पे आप पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, या इसी को अगर आप
करेक्ट करना चाहते हो पार्ट नंबर 3 को, तो बस ऊपर वाला काट के नीचे दोबारा से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर स्पेस नहीं गिवन, यहाँ पे बची नहीं स्पेस, मतलब सारी की सारी लाइंस पे आपने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया कर दिया था, बट वो आपको समझ आया कि ये गलत है, तो उसको काट के, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो 12th पार्ट की स्पेस है वहाँ पे फिर इसको दोबारा से कर सकते हो आप। ठीक हो गया। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब देखो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर में। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ पे जो स्पेस गिवन है ई शीट पे वो है भी सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, आप एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब उन लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। अब सिर्फ पार्ट ए के लिए ना इस तरह से 2 पेजेस गिवन होंगे। ठीक है, पार्ट ए के लिए 2 पेजेस गिवन होंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी नहीं मेंशन और पार्ट नंबर भी नहीं मेंशन। लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो आपने सोच समझ के कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता लॉन्ग, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करूँगा और उसका पार्ट नंबर ए इस तरह से मेंशन करके इन 2 शीट्स पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो आए 2 शीट पे, वो 1 शीट पे भी कंप्लीट हो सकता है। अब सपोज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए तो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, वो इस 1 पेज पे आ गया यहाँ पे, तो ख्याल रखिएगा कि ये जो दूसरा पेज है ये आपने एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी मेंशन करके इसका पार्ट नंबर बी नहीं सॉल्व करना। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। पार्ट नंबर ए इस पेज पे और इस पेज पे मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, 1 पेज पे ख़त्म हो गया उसका पार्ट नंबर ए का आंसर, तो बस इस पेज को एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, कोई क्रॉस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट इसी तरह का पेज होगा ना, ठीक है, वहां पे फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी मेंशन करोगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर बी के लिए भी 2 पेज गिवन होंगे इस तरह से। ठीक, सो पार्ट नंबर बी को सॉल्व कर लोगे आप इस पेज पे और इस पेज पे। अगेन अगर पार्ट नंबर बी आपका इस पेज पे कंप्लीट हो जाता है तो इस पेज को छोड़ दो एज इट इज ब्लैंक। ठीक हो गया। सो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा एक, उसके लिए टोटल 4 पेज गिवन होंगे, हर पार्ट के लिए 2 पेज गिवन होंगे। ठीक है, मोर देन इनफ स्पेस है, इजीली आ जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा, अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 पेजेस के बाद ये एक पेज आपको दिया जाएगा जिस पे आप डायग्राम बनाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं इस तरह से। अब यहां पे लिखा हुआ है देखो, स्पेस फॉर डायग्राम। ये पूरा पेज डायग्राम के लिए है, लेकिन यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि यहां पे ना उन्होंने एक क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर एक दफ़ा मेंशन किया है। तो इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 2 पार्ट्स होंगे ना, उनमें से किसी एक पार्ट में जो मेन डायग्राम होगी वो आप यहाँ पर बनाओगे इस ब्लैंक पेज पे। ठीक है, ये जो स्पेस गिवन है। ठीक, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में कोई डायग्राम आ गई। ठीक है, और आपको अंदाज़ा हो गया कि यार ये बड़ी डायग्राम है, मेन डायग्राम है, तो उसको यहाँ पे बनाओगे। फिर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जी अगर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए में भी कोई डायग्राम हो, ठीक है, सो क्या तब क्या करें? फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है
कि बड़ी मेन डायग्राम कौन से पार्ट की है। बड़ी जो मेन डायग्राम जिस पार्ट की होगी, ए की या बी की, तो उसको यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे बनाओगे। बाकी जो छोटी मोटी कोई डायग्राम आ गई, ठीक है, दूसरे पार्ट में, सो उसको आप उसी तरह जो 2 पेज लाइनिंग वाले पेज गिवन होंगे ना आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो लाइनिंग वाले पेज होंगे हर पार्ट के लिए 2 पेज गिवन है, तो जो छोटी मोटी डायग्राम है ना वो वहीं पे बना दोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। कि सपोज अभी जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की मेन डायग्राम थी बड़ी, तो वो हमने ब्लैंक पेज पे बना दी जो जहाँ पे डायग्राम की स्पेस गिवन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में भी कोई छोटी मोटी डायग्राम थी, तो वो आप यहाँ पे मतलब जब आपका थ्योरी का ख़त्म हो जाए ना पोर्शन, तो फिर आप डायग्राम यहीं पे बनाओगे लाइनिंग वाले पेज पे ही। ठीक हो गया, ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई। सो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 पेज और 1 पेज डायग्राम का, ठीक है, 5 पेज गिवन होंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सेम टू सेम इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, 5 पेज आगे इसी तरह के गिवन होंगे फॉर द अदर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेस आपको गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब आप एक्स्ट्रा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं मैथ की ई शीट को। अब OMR शीट तो इसी तरह से होगी जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, 15 MCQs होते हैं मैथ में। अब आ जाते हैं हम लोग ई शीट पे। मैथ के पेपर में 14 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 9 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक पूरा पेज गिवन होगा इस तरह से जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट आगे ब्रैकेट में पार्ट नंबर नहीं मेंशन, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। उन्हीं सारी चीज़ों को अप्लाई करना है यहाँ पे जो अभी मैंने बताई हैं कि पार्ट नंबर आप खुद यहाँ पे मेंशन करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी कटिंग वटिंग हो गई उसका भी मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि मैथ में शॉर्ट क्वेश्चन इस एक पेज पे नहीं आ रहा या ये नहीं आएगा, तो कोशिश करना दरमियान में फिर मार्जिन लाइन इस तरह से लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेना और यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। ये काम आप कर सकते हो, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात बता देता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के चक्कर में ना अब बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है, वो ये कर सकता है कि देखो एक पार्ट यहाँ पे उसने सॉल्व कर लिया, सपोज पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व कर लिया। वो मिस्टेक क्या कर सकता है, और वो ये कर सकता है कि भाई यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा के अपनी मर्जी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा और उसका पार्ट नंबर सपोज 9 उसने अटैम्प्ट करना है, तो वो यहाँ पे पार्ट नंबर 9 अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एक पेज है ये एक ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर आपको उस पार्ट के मिलेंगे जो कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में मेंशन होगा, ठीक हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी मैथ के पेपर में। 9 शॉर्ट क्वेश्चन की स्पेस गिवन होगी, आपने करने भी 9 होते हैं, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की स्पेस अवेलेबल नहीं है मैथ के पेपर में, ठीक हो गया। सो ये क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। मैथ में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस तरह से 2 पेज गिवन होंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के आगे नंबर मेंशन नहीं है, तो वो आपने अपनी मर्जी से कि क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो या 7 कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी मर्जी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के यहाँ पे 2 पेजेस पे आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो हर मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस तरह से 2 पेज गिवन होंगे, ठीक हो गया।
5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। सो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इस तरह के 6 पेजेस गिवन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करके उसको यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद ना 2 पेजेस आपको इस तरह से ग्राफ के गिवन होंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर गिवन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि सपोज शॉर्ट क्वेश्चन में ना कोई ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है, और आएंगे भी मैक्सिमम 2 ही, ठीक है, वैसे तो 1 ही आएगा। अगर तो 1 आता है तो यहाँ पे आपने वो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर मेंशन करना है, ठीक है, जिसका आप यहाँ पे ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 ग्राफ वाला आया हुआ है, सो यहाँ पे आप खुद मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। जैसे मैंने अभी कहा कि 2 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनका ग्राफ बनाना है, सो उसको इस तरह नहीं करना कि यहाँ पे लाइन लगा के फिर यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेहतर यही है कि आप नेक्स्ट वाला जो ग्राफ का पेज है ना उस पे आप मेंशन करो। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का 14th पार्ट उसका ग्राफ बनाना है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 14th पार्ट मेंशन करोगे और फिर उसका यहाँ पे ग्राफ बना दोगे, ठीक हो गया। एंड पे एक आपको रफ वर्क के लिए पेज मिलेगा, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, रफ वर्क। यहाँ पे आपने रफ वर्क करना, ठीक है, जो भी तुसी कीड़े मकोड़े मारने ने इत्थे मारो, ठीक हो गया। सो ये तो थी मैथ के लिए ई शीट पे पेपर सॉल्व करने की इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो हमने साइंसेस के लिए भी देख ली और मैथ्स के लिए भी देख ली। होपफुली अब आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हाँ, फिर भी अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो चंगी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये ख़ास तौर पे वीडियो ना अपने फ्रेंड्स सर्कल में सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर करना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।